द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। रिंकी अपनी मम्मी के साथ आंगन में सो रही है। रिंकी की मम्मी उठ जाती है। हाँ, कितनी सुबह हो गई। अब मैं रिंकी को भी जगा देती हूँ। रिंकी बेटी उठ जाओ, सुबह हो गई है। मम्मी सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, फिर मत कहना कि मैं तुम्हें बाजार नहीं लेकर गई। मैं तो चली नहाने। रिंकी की मम्मी उठकर कमरे में कपड़े लेने चली जाती है। रिंकी की मम्मी जैसे ही कमरे में जाती है वैसे ही रिंकी उठकर बाथरूम की तरफ भागती है। मम्मी के आने से पहले मैं बाथरूम में चलूं और नहा लूं। रिंकी बाथरूम में पहुंच जाती है। अरे मैं तो छींची भी नहीं की, पहले मैं छींची कर लेती हूँ फिर नहाऊंगी। रिंकी इंग्लिश टॉयलेट में बैठने की कोशिश करती है लेकिन बैठ नहीं पाती। हे भगवान, चीची का पॉट इतने ऊपर क्यों है? मैं तो पॉट तक पहुंच ही नहीं पा रही। तब तक रिंकी की मम्मी हाथ में कपड़े लेकर आ जाती है। अरे रिंकी, तुम कब उठ गई? मम्मी, जब आप कपड़े लेने कमरे में गई थी तभी मैं उठ गई। तुम्हें जरूर बहुत जोर की चीची आई होगी तभी तुम उठ गई। हाँ मम्मी, चीची तो आई थी बहुत जोर की, लेकिन अब चली गई। क्यों चली गई? अरे मम्मी, भला कोई इतना ऊंचा चीची पॉट बनाता है क्या? इस पॉट पर बैठने के लिए मुझे सीढ़ी लानी होगी तभी मैं बैठ पाऊंगी। ये पॉट बड़े लोगों के हिसाब से बना है, तुम इस पर से गिर भी सकती हो, इसलिए इस वाले बाथरूम में तुम मत आया करो। चीची करने तुम तो पुराने वाले बाथरूम में जाया करो। मम्मी, पुराना वाला टॉयलेट तो खेत में है। हाँ, तुम वहीं जाया करो। ठीक है मम्मी, कल से मैं वहीं जाया करूंगी, लेकिन आज आप इस पर मुझे गोद में लेकर बिठा दो। फिर रिंकी की मम्मी रिंकी को गोद में लेकर टॉयलेट पॉट पर बिठा देती है। मम्मी, ये टॉयलेट तो महाराजा की तरह लग रहा है, इस पर छींची करने का मजा ही अलग है। तभी रिंकी के पापा आ जाते हैं। रिंकी की मम्मी, कहाँ हो? आई। रिंकी, तुम चीची करो, मैं अभी आई, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। रिंकी की मम्मी उसके पापा के पास चली जाती है। बोलिए, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, टाइम देखो, मैंने कहा था 10 बजे तक तैयार हो जाना, आज बाजार जाना है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। रिंकी की मम्मी बाथरूम की ओर चल देती है। अरे यार, साइकिल में हवा है या नहीं, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया। इतना बोल रिंकी के पापा साइकिल के पास चले जाते हैं। साइकिल कितनी गंदी हो गई है, पहले साइकिल को कपड़े से साफ करता हूँ फिर जाकर हवा चेक करता हूँ। रिंकी के पापा कपड़ा लेकर साइकिल साफ करने लगते हैं। साइकिल एकदम नई हो गई, अब हवा चेक करता हूँ। रिंकी के पापा हवा चेक करते हैं। अरे टायर में तो बिल्कुल भी हवा नहीं है, कहीं पंचर तो नहीं है? हे भगवान, अब इसे बनवाने जाना पड़ेगा तभी सही होगी। रिंकी के पापा साइकिल लेकर आंगन की तरफ आते हैं। रिंकी की मम्मी, मैं साइकिल में हवा डलवाने जा रहा हूँ, तब तक तुम दोनों तैयार हो जाना। ठीक है पापा। रिंकी अभी भी पॉटी कर रही है। रिंकी के पापा साइकिल लेकर चल देते हैं। रिंकी के पापा साइकिल की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। अरे आज तो सारी दुकानें बंद हैं, अब साइकिल में हवा कैसे भरूं? ये नई मुसीबत, अब क्या करूं? साइकिल लेकर घर चलता हूं। रिंकी के पापा साइकिल लेकर घर चल देते हैं और घर पहुंच जाते हैं। घर पर आकर देखते हैं रिंकी की मम्मी और रिंकी दोनों तैयार होकर खाट पर बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ, साइकिल में हवा डली या नहीं? नहीं डली, आज बुधवार है ना, सभी दुकानें बंद है। तो फिर बाजार कैसे जाएंगे? जब गांव की सभी दुकानें बंद है तो बाजार की भी सभी दुकानें बंद होंगी, तो आज बाजार नहीं चलते हैं, कल चल लेंगे। जब यही सब करना था तो पहले बता देते, हम दोनों तैयार तो नहीं होते। इसमें पापा की क्या गलती है जो आप उन्हें डांट रही हो?
तभी रिंकी के दादा दादी तरबूज लेकर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अरे वाह, आज तो दादी तरबूज लेकर आई है, आज तो फुल मजा आएगा। माँ जी कुछ नहीं, इनको जब बाजार नहीं ले जाना था तो तैयार क्यों करवाए? मम्मी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, साइकिल ही खराब है तो बाजार कैसे ले जाऊं? और वैसे भी आज सोमवार है, सोमवार को तो सारी दुकानें बंद रहती हैं। गुस्सा छोड़ बहू, जाकर रसोई से चाकू ले आ, आज हम सब अपने खेत का तरबूज खाएंगे। रिंकी की मम्मी चाकू लेने चली जाती है और चाकू लेकर आ जाती है। चलो अब तरबूज को काटते हैं। दादा पहले मुझे देना तरबूज, मैं सबसे छोटी हूँ इस घर में। रिंकी के दादा तरबूज को काटने लगते हैं। तरबूज काटते ही रिंकी के दादा सबसे पहले रिंकी को तरबूज देते हैं और बारी बारी से सभी को तरबूज दे देते हैं। सभी लोग तरबूज खा रहे हैं। अच्छा हुआ आज बाजार नहीं गई, इतना मीठा तरबूज खाने को नहीं मिलता। सही कह रही हो रिंकी तुम, सच में बहुत मीठा तरबूज है, मजा आ गया खाकर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।